नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका सच की आवाज़ में स्वागत है। गुरुजी, बार बार मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम गाय को माता का अलावा कुछ और मान सकते हैं? गाय को हम माता ही क्यों मानते हैं? माता की जगह कुछ और क्यों नहीं कहते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत सुंदर बात तो आपने पूछी है। माँ, बात आती है कि माँ हम किसको कह सकते हैं। जैसे कहा गया है गंगा माँ, पृथ्वी माँ, गाय माँ, तुलसी माँ और तुलसी माँ और हमारी जो जननी माँ। तो माँ एक व्यापक शब्द है, माँ एक व्यापक रूप है, माँ एक व्यापक व्यवस्था है। माँ कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, माँ जननी है। जननी का मतलब होता है जिसने हमें जन्म दिया। पृथ्वी माँ को हम पृथ्वी माँ माँ क्यों कहते हैं? इसलिए कि सबसे प्रथम हमें उसने अपनी गोद में लिया, जिसका हमने अन्न खाया, जिसका हमने अन्न खा के हम इतने बड़े हुए, हमें बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है, हमारा सारा वजन सहती है। दूसरी हमें जो जननी होती है वो हमारा वजन सहती है, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो लात खाती है। बचपन में जब हम माँ के आंचल में लेटे होते हैं और लेटे होने पर हम उसको लात मारते जाते हैं और उसके बाद हम उसका स्तनपान भी करते जाते हैं। हम अपनी क्षुधा को मिटाने का काम करते हैं, भूख मिटाने का काम करते हैं, और माँ लात खा करके भी हमें दूध पिलाती है, हमारा पेट भरती है, इसलिए हम माँ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर सहनशीलता की क्षमता होती है और उसके बावजूद भी बर्दाश्त करती जाती है और हमें ममत्व देती है, हमें प्यार देती है, हमें स्नेह देती है। वो जो जहां मिलता है उससे हमें मां शब्द प्रयोग करते हैं। गाय एक ऐसा जीव है जिसकी पीठ पर ठाट होती है। स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि गाय क्या है। तो भारत के साथ एक साजिश के रूप में एक जर्सी गाय विदेशी गायों के यहाँ दे दिया गया है, हमारे यहाँ के एक षड्यंत्र कर दिया गया भारत देश के साथ में। तो गाय वो है जिसकी पीठ के ऊपर ठाट होती है, जिसको हम हिप बोलते हैं, तो वो गाय होती है और उसको हम माँ कहते हैं क्योंकि वो सीधे सीधी प्रकृति की प्रतिनिधि के रूप में है। और जिसको माँ, कोई भी नारी जात माँ बनने के लिए परेशान होती है, वो चाहती है कि मैं जीवन में माँ बनूं, माँ बनना चाहती है। हर नारी दुनिया की माँ बनना चाहती है। और माँ शब्द सुनने के लिए केवल गाय जीव इस सृष्टि में, केवल गाय एक ऐसा जीव है जिसके मुंह से जब वो रमाता है, गाय का जीव गौवंश जब रमाता है, उसके मुंह से मां शब्द निकलता है, उसके अंदर ममत्व निकलता है, उसके अंदर स्नेह मिलता है। कुछ भी करिए, कुछ भी बर्दाश्त करिए, वो सहन करने की क्षमता होती है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण आपको व्याख्या बता रहा हूं माँ की। माँ कुछ भी सहन करने की क्षमता होती है। लेकिन हम लोग आरती में भी बोलते हैं कि माता पूत कपूत सुने बहुत तेरे, माता सुनी न कुमाता। इसको मैं शब्द को जोड़ना चाहता हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको कहना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करिए। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, किसी भी जीव को आप 3 जीव ले लीजिए। एक भैंस ले लीजिए, एक भारतीय गाय के रूप में जिसकी पीठ पर ठाट होती है, आप उस गाय को ले लीजिए, एक जर्सी गाय ले लीजिए। आप तीनों जीव को आप खड़ा कर लीजिए और दोनों को शाम को 250-250 ग्राम 300 ग्राम लहसुन खिलाइए। कोई सा भी एक इंजेक्शन दे दीजिए उनको, कोई सा भी ऐसी चीज उनको, कोई भी मेडिकल कोई टैबलेट उनको खिला दीजिए। सुबह उनका तीनों का दूध निकालिए, जिसके दूध में महक आए, जिसमें उसका लक्षण आए, तीनों का दूध आप उसका मिलान करा लिए, लेबोरेटरी में जांच कराइए। जिसके दूध में लक्षण में उसके आते हैं, प्राप्त होते हैं, उसको मां कैसे मान सकते हैं? गाय, भारतीय गाय जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी पीठ पर ठाट होती है, हम उसके लिए उसको मां कहते हैं। वो गाय के गले में से नीचे अब कभी भी जहर नहीं जाने देती है। और उस पर प्रैक्टिकल किया गया है कि गाय को कोई भी खिलाया हुआ जहर गर्दन से नीचे कभी नहीं जाता है। दूध जब गाय मां देगी तो हमेशा विषैले, कीटाणु रहित, बदबू रहित, किसी भी साइड इफेक्ट के रहित हमें दूध उपलब्ध कराती है। गाय को हम इसलिए मां कहते हैं। बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने, हमारे गुरुजी ने, कि गाय जो भी विषैले चीज आप गाय को खिलाए वो अपने गले से नीचे नहीं जाने देती है। और जब हम उनका दूध पीते हैं तो सिर्फ अमृत ही हमें मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं।